जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज हम आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करेंगे। ये हमारी गाय है, इसको बच्चा दिए हुए 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन इसने जो है वो जेर नहीं फेंकी, इसने जेर रोक लिया। आज हम आपको बताएंगे कि इसने क्यों जेर रोकी। अगर आपका कोई एनिमल आपके फार्म पर या डेरे पर जो है वो जानवर जो है वो जेर रोक ले तो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। इंशाल्लाह आज आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताएंगे जिससे जो है वो आपका जानवर जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जेर को लाजमी फेंक देगा। पहले हम आपको बता दें कि जेर होती क्या है, इसका क्या काम है और कौन सी ऐसी वजूहत हैं जो जानवर जो है वो जेर नहीं फेंकता। और उसके बाद हम इसका आपके साथ देसी ट्रीटमेंट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो जेर है ये माँ और बच्चे के दरमियान पाइप की तरह का एक कनेक्शन है, जिसके यानी कि बच्चा जो है जिसके थ्रू जो है वो अपनी माँ से जो है वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ले रहा होता है, अपनी जो ग्रोथ है वो कर रहा होता है उस पाइप के थ्रू। तो बेसिकली बच्चे का माँ के साथ जो है वो 120 जगह पर कनेक्शन लगा होता है, यानी कि 120 जगह पर टांके लगे होते हैं। तो अगर जो है इसकी वजूहत की बात कर लें तो इसकी वजूहत में नंबर 1 पर आ जाता है अबॉर्शन। जब आपका कोई जानवर जो है वो अबॉर्शन कर देता है 7 मंथ पर या 7.5 मंथ पर, तो फिर वो जो है वो कभी भी जो है वो जेर को नहीं फेंक सकता। कोई 10-15% ऐसे केस होते हैं जिसमें जो है वो जानवर जेर फेंक देते हैं, लेकिन मोस्टली जानवर जिनमें अबॉर्शन हो जाए वो जेर को नहीं फेंकते। इसके बाद बात कर लें डिस्ट्रोकिया। तो जिस एनिमल में डिस्ट्रोकिया हो वो भी जो जानवर जिनमें डिस्ट्रोकिया हो वो भी जेर को जो है वो बहुत कम फेंकते हैं, वो भी जो जीन है उसको रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो जो प्रीमैच्योर बर्थ होती है, यानी कि अगर आपकी गाय या भैंस उसका टाइम पूरा होने से पहले 5-10 दिन पहले जो है वो उसने बच्चा दे दिया, तो फिर भी जो है वो आपकी गाय या भैंस जो है वो जेर को रोक सकती है। हमारी गाय के साथ भी बिल्कुल इसी तरह हुआ है। इसको बच्चा देने में भी 7 दिन रहते हैं, लेकिन जो है इसकी प्रीमैच्योर बेबी की जो है वो बर्थ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो इसने बच्ची दी है वो बिल्कुल सेफ है, वो बच्ची भी हम आपको दिखा देते हैं। वो बच्ची जो है वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन इसने जो है वो जेर को रोक लिया है। इसको 24 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, लेकिन जो जेर को नहीं फेंक रही। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे और आपको भी साथ साथ बताएंगे कि अगर आपका जानवर भी जो है वो जेर रोक ले तो आपने कौन सा ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देसी ट्रीटमेंट की, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट से देखते हैं, एंड से नहीं देखते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तक जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचा दी जाए। तो सबसे पहले देसी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो उसमें आपने जो है अगर आपका जानवर जेर रोक ले तो आपने आधा किलो गलकांद ले लेनी है, और उसके साथ साथ आपने 1 किलो जो है वो दूध ले लेना है। इसके साथ आपने जो है वो पूजा मिश्री जो होती है वो आपने 250 ग्राम ले लेनी है, और आपने 3 अंडे ले लेने हैं। अंडे आप देसी भी ले सकते हैं और फार्मी भी ले सकते हैं। 1 किलो दूध को आपने गर्म करना है, उसके अंदर आपने जो है वो आधा किलो जो गलकांद डालनी है। इसके साथ आपने पूजा मिश्री उसके अंदर जो दूध के अंदर जो है वो मिक्स कर लेनी है। जब दूध ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो आपने जो है वो इसको ड्रंक करवा देना है। तो इंशाल्लाह 24 घंटे से पहले ही आपका एनिमल जो है वो जेर फेंक देगा। इसके बाद एक और देसी नुस्खा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके जानवर ने जेर नहीं फेंकी तो आप जो है वो 1.5 किलो जो है वो लें, आप दूध लें, और उसके साथ साथ आप 150 ml सरसों का ऑयल लें। दूध को गर्म करके उसमें सरसों का ऑयल डाल लें, और उसके साथ साथ उसमें 2 पीसियाँ आपने गुड़ की डालनी है। अपने जानवर को वो वाला जो आपने मिक्सचर बनाया होगा वो पिला देना, तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो जेर फेंक देगा। एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि जो जानवर जो है वो जेर को रोक लेते हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि आप इनकी हाथ से जेर जो है वो रिमूव कर दें। तो आपने हाथ से जेर को बिल्कुल रिमूव नहीं करना। अगर जो है वो जेर जो है वो नीचे लटक रही हो, इधर तक आ रही हो, तो फिर जो है वो आप उसको जो है वो जितनी वो आसानी से निकल सकती है निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने खिंचातुई इधर बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप खिंचातुई करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि 120 जगह पर कनेक्शन लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि अंदर जो है माँ के साथ बच्चे के 120 जगह पर कनेक्शन लगे होते हैं। अगर आप उन 120 कनेक्शन को तोड़ेंगे, रप्चर करेंगे, तो वहाँ से ब्लीडिंग भी होगी और आपका एनिमल मोर्टालिटी में भी जाएगा और शॉक में भी चला जाएगा, उसकी डेथ होने के भी चांस हैं। तो इसलिए जो है वो आप उसको बिल्कुल ना छेड़ें। अगर वो नीचे लटक रही है तो फिर जो है वो आप जितनी आसानी से निकल सकती है निकाल दें। बेसिकली जो जेर होती है अंदर रह जाती है, उसकी जो है वो 5 से 7 दिन में जब वो पुट्रीफिकेशन हो जाती है, वो गल सड़ के जो है खुद का खुद ही बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। आपने 5 से 7 दिन में ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी है कि आपका जानवर जो है वो टक्सीमिया में ना जा सके, स्ट्रेस ना ले सके, परेशान ना हो सके। तो उसके लिए जो है वो आपने जो है वो 3 दिन जो है लगातार इसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना है 8 ml। और उसके साथ आपने जो है वो इसके यूट्रस के अंदर जो है फ्लोरोक्सिमिन टेबलेट्स रख देनी है, और साथ आपने जो है वो मेलफोन सी जो ड्रिप है वो लगानी है। क्योंकि जानवर के जेर फेंकने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वो उसमें जो है वो कैल्शियम की कमी होती है। इस वजह से भी आपने जो है वो मेलफोन सी की ड्रिप लाजमी लगानी है। उसके साथ आपने जो है पेरेंटल यानी कि सिस्टेमिकली जो है
वो इसको एंटीबायोटिक लगाने हैं, वो आप उसमें मोक्सीसाइक्लिन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लेवर्ट के इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोम्बिसिलिन एल जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है जिसके अंदर, वो भी आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपने एंसर भी 2 दिन लगाने हैं ताकि इसको जो पेन है, जो स्ट्रेस है, वो इसकी जो है वो रिलीफ हो सके। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। इसके साथ साथ ओरली जो है वो आपने, अगर आपके पास ग्लाइकोलिन प्रोकैल्सिवेट अवेलेबल है तो वो आपने इसको लाजमी पिला देना है। अगर नहीं अवेलेबल तो जो देसी जिसका हमने आपको बताया, ये आपने 2 दिन इसको पिलाना है ताकि आपका जानवर जो है वो जेर को फेंक सके। तो इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में जो जानवर की जेर है वो गल सड़ के बाहर आ जाएगी। फिर आपने 7वें दिन जो है इसको साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगा देना है और 8वें दिन आपने दोबारा इसके अंदर जो है, इसकी यूट्रस के अंदर जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो रखवा देनी है मेडिसिन, ताकि ये अंदर से क्लियर हो सके और अगले सूबे में जो है वो दोबारा प्रेग्नेंट हो सके। तो बेसिकली इधर आपने जो है एनिमल को जो है वो टक्सीमिया से बचाना होता है और इसका आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता। तो आपने इन बातों से परेशान बिल्कुल नहीं होना कि आपका जानवर अगर जेर हो गया तो आप, ये कोई बहुत बड़ा मसला है। अक्सर फार्म पर जो है वो 5 से 10% जो है वो जानवर जेर रोक लेते हैं, तो फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो 4 से 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने जो है इसका ट्रीटमेंट लाजमी करवाना है। एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी आपने अपनानी है। अपने जानवर पर लाजमी आपने नज़र रखनी है कि वो इस वक्त उसका खाना पीने की रूटीन क्या है, वो कम खा रहा है या ज़्यादा खा रहा है, उसको टक्सीमिया तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने नोट करनी है। और इधर मैं आपको एक वजह बता दूं कि जेर रोकने की एक और बड़ी वजह जो है वो यूट्राइन अनर्शिया। यूट्राइन अनर्शिया होता है कि इसकी बच्चेदानी में से वो ताकत खत्म हो जाती है कंट्रैक्ट करने की, कि वो जो है वो प्लेसेंटा यानी जेर को जो है वो बाहर रिमूव कर सके। तो इसके लिए जो है वो आपने यूट्राइन अनर्शिया का ट्रीटमेंट करना। आप इसको सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं, इसको ओरली आप प्रोपाइलिन ग्लाइकोल दे सकते हैं, प्रोकैल्सिवेट दे सकते हैं। अक्सर जो है वो लोग कहते हैं कि देसी नुस्खे जो हैं ये ऐसे ही बनाए गए, इनका कोई फायदा नहीं। तो मैं इधर आपको बताता जाऊं कि जो डेयरी फार्म वाले हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं या कमर्शियल सेटअप हैं, वहां पर तो लोग प्रोपाइलिन ग्लाइकोल प्रोकैल्सिवेट इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने जानवर को जो है बूस्टअप कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा लोकल फार्मर है, जो स्मॉल फार्मर है, वो ग्लाइकोलिन जो है वो परचेज नहीं कर सकता। उसके पास मतलब एक तो ये है कि मतलब पैसे नहीं है ग्लाइकोलिन इतनी महंगी अफोर्ड करने के, 2000 रुपये पर लीटर है, या फिर वो किसी और वजह से उसको अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो जो देसी नुस्खे बना कर दे ताकि इसको थोड़ी बहुत एनर्जी जाए इसके अंदर और यूट्राइन अनर्शिया जो इसे हुआ है उसको हल कर सके और जो है फिर वो आसानी से जो है वो कंट्रैक्शन होकर जेर फेंक सके। तो आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। तो देसी नुस्खे जो होते हैं वो भी बहुत कारआमद होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप जो है हमारे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ वीडियो के एंड पर भी और लास्ट में भी जो है वो हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के। हमारी जो सर्विसेज हैं, जो कंसल्टेशन है, वो हमारा जो लोकल फार्मर स्मॉल फार्मर है उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी जो है हम इस गाय का जो ट्रीटमेंट करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अपनी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।